नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जैन श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल यानी आई इंडिया का पैनल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए सज चुका है, यानी कि बैठ चुका है और आप तक अब इस बार जो जानकारी देने जा रहा है वो इसको जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्सुक हैं, यानी कि उनकी ग्राम पंचायत कि आरक्षण की क्या स्थिति रहने वाली है। तो हम पहुंचाने जा रहे हैं आपको आरक्षण से जुड़ी हुई खबर। बारी है इस बार गुंदला मऊ विकास खंड की। यहाँ की 89 ग्राम पंचायतों का हाल हम आपको बताएंगे और यहाँ पर फिलहाल 89 ग्राम पंचायतों में किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं इसकी भी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर 89 ग्राम पंचायतें हैं तो उनमें से 14 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई हैं और 7 सीटें अनुसूचित जाति महिला के लिए, 16 सीटें ओबीसी के लिए और ओबीसी महिला के लिए 8 सीटें। इसके बाद अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 29 सीटें और सामान्य वर्ग महिला के लिए 15 सीटें। तो ये हाल आपको वहाँ पर जो आरक्षण का बना है वो बता रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत वार, प्रत्येक ग्राम पंचायत वार उसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम जैन श्रीवास्तव से और 10 ग्राम पंचायतों का वह आपको हाल बताएंगे। आपको बता दें कि यहाँ की ग्राम पंचायत है आमाघाट, ये ओबीसी के खाते में गई है। अलीपुर जो है ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। अमटा मऊ है, ये भी ओबीसी महिला को आरक्षित हुई है। असलपुर है जो सामान्य महिला असल है, ये महिला सामान्य महिला को आरक्षित हुई है। अशरफ नगर है ओबीसी। असुआ मऊ ये भी ओबीसी को आरक्षित हुई है। औरंगाबाद बक्छरवा ये दोनों सीटें अनुसूचित जाति के कोटे में गई हैं। बालपुर है ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित हुई है। बानपुर है ये सीट जो है ओबीसी को आरक्षित हुई है। तो बानपुर तक जानकारी दी है। जयंत ने बताया कि वहाँ पर ओबीसी के खाते में ये सीट गई है। 10 और ग्राम पंचायतों का हाल हम सीधे जानेंगे उदय प्रकाश सिंह से। अगली ग्राम पंचायत है बरोई, ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। बेसौली अन्य पिछड़ा वर्ग, भरौना सामान्य, भावपुर अनुसूचित जाति महिला, भीखपुर सामान्य, विजान ग्रंट अन्य पिछड़ा वर्ग, चांदपुर भी अन्य पिछड़ा वर्ग, चौपरिया अनुसूचित जाति, दहिलरा अनुसूचित जाति, डिंगरा गई है सामान्य महिला के खाते में। तो डिंगरा सामान्य महिला के खाते में गई है। इस तरीके से 20 ग्राम पंचायतें जो है गोंदला मऊ की, उनका हाल आप तक पहुंचा दिए हैं। अब फिर 10 और ग्राम पंचायतों का हाल हम जानेंगे जैन श्रीवास्तव से। यहाँ की ग्राम पंचायत है देवरी कैल और इसी के बाद ग्राम पंचायत है ढकहा और धरौली। ये तीनों सीटें जो हैं सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार है फतेहपुर सरैया, ये अनुसूचित जाति के लिए। गैथा ये महिला वर्ग को, सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। गंगापुर जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। गंगोय ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। गांगूपुर है ये अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षित हुई है। गढ़ी खेरवा है ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। गढ़वे है ये ओबीसी को आरक्षित हुई है। तो गढ़वे ओबीसी के खाते में गई है, ये जानकारी जयंत ने दी। अब फिर उदय प्रकाश सिंह बताएंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को। ब्लॉक गुंदला मऊ की ग्राम पंचायत गुंदला मऊ, ये सीट गई है सामान्य महिला के खाते में। इसी तरीके से गोपालपुर पश्चिमी भी सामान्य महिला के खाते में गई है। गोपालपुर पूर्वी की बात करें तो ये सीट गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। ग्वाली सामान्य, हिंडौरा अनुसूचित जाति महिला, इस्माइलगंज सामान्य, जरगवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैनापुर अनुसूचित जाति, कबीरपुर सामान्य और ककरघटा ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। तो ककरघटा जो गुंदला मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत है वो सामान्य वर्ग के खाते में गई है, उदय ने बताया। आप जो 10 ग्राम पंचायतों का हाल फिर से एक बार चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास और जानेंगे। कल्ली सीट जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। कमलापुर अनुसूचित जाति महिला, करखिला सामान्य वर्ग, करुआ मऊ है ये अनुसूचित जाति के लिए। केसुआ मऊ है ये अनुसूचित सामान्य वर्ग महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। खाले गढ़ी है ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। खेटवा जो रामपुर है, खेवटा रामपुर है ये सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित हुई है। कोदिकापुर जो है ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। कोरौना जो है सीट है ये अनुसूचित जाति महिला वर्ग को आरक्षित हुई है।
कोठावा ये सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित हुई है। तो कोठामा जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। जयंत ने बताया कोरोना का जिक्र हुआ है, तो कोरोना गांव को एक बार अभी जब कोरोना आया था, कोरोना काल में उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया था और कोरोना गांव को लेकर के बड़ी बड़ी खबरें बड़ी बड़ी मीडिया में आई थीं, जबकि उसी कोरोना में एक ऐसी ऐसी शख्सियतें भी रहती हैं, न्यायमूर्ति के पदों पर भी लोग पहुंचे हैं वहां, और उसको लेकर के गांव के लोगों में आक्रोश भी था कि उस गांव में जो उपजी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाने के बजाय उसको सीधे कोरोना से जोड़ दिया गया था और उसे बदनाम करने की एक साजिश की गई थी। लेकिन फिलहाल कोरोना बदनाम कैसे होता, वो कोरोना काल था जो लोगों की जान लेता था। ये कोरोना जो है वहाँ पे कई एक प्रतिभाएं उपजी हैं, लिहाजा वो कोरोना गांव बदनाम नहीं हुआ। तो अब फिर हम चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है कुचलई। ये सीट गई है सामान्य के खाते में। कुमायूंगंड ये भी सामान्य वर्ग, कुनेरा भी सामान्य वर्ग, कुंवरपुर भी सामान्य के खाते में गई है। कुर्सी की सीट गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। कुसौली अन्य पिछड़ा वर्ग, महेशपुर सामान्य, महमदपुर अन्य पिछड़ा वर्ग, महसुई सामान्य, मरेली सामान्य के खाते में गई। तो मरेली जो है अब तक 60 ग्राम पंचायतों का हाल गुंदला मऊ ब्लॉक का, जहां पर कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है ये बता दिया है। ये प्रधान पदों का आरक्षण आप तक पहुंचा रहा है आई इंडिया। तो अब जो बची हुई 10 और ग्राम पंचायतें, मतलब बची तो अभी काफ़ी हैं, लेकिन 10 ग्राम पंचायतों का हाल सीधे हम जयंत श्रीवास्तव से जानेंगे। बीघापुर जो ग्राम पंचायत है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। मुड़िया कहल ये भी सामान्य वर्ग को। नगवा जयरामपुर ओबीसी महिला। नहोइया ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित हुई है। नंदवन जो है महिला वर्ग, सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। नारायणपुर जो है ओबीसी महिला। नटवर ग्रंथ जो है ये अनुसूचित जात, पारा सामान्य महिला। पट्टी नेवादा ओबीसी जो है महिला को आरक्षित हुई है। रघुनाथपुर एनी ये महिला सामान्य महिलाओं को आरक्षित हुई है। रघुनाथपुर हरिहरपुर ये अनुसूचित जात के कोटे में रखी गई है। तो रघुनाथपुर हरिहरपुर जो अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई है, ये जानकारी जयंत ने थी। अब हम फिर 10 ग्राम पंचायतों का हाल सीधे ले लेते हैं उदय प्रकाश सिंह से। रघुनाथपुर तेंदुआ ये गई है अनुसूचित जात के खाते में। रामगढ़ सामान्य, रसूलपुर अनपिछड़ा वर्ग महिला, रौसिंहपुर सामान्य, संदना अनुसूचित जात, सहोली अनपिछड़ा वर्ग, समसापुर अनपिछड़ा वर्ग महिला, सरैया अनुसूचित जात, सरवा भी अनुसूचित जात के खाते में गई है। तो सरवा भी अनुसूचित जात के खाते में गई है, जयंत श्रीवास्तव ने बताया हमें। अब जो बची हुई शेष ग्राम पंचायतें हैं गुंदला मऊ ब्लॉक की, उसका हाल बताएंगे जयंत श्रीवास्तव। सरौसा सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। शिवपुरी ये अनुसूचित ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। तारापुर जो है ये सीट भी सामान्य वर्ग महिला की आरक्षित हुई है। तरसावा जो है ओबीसी को आरक्षित हुई है। तौकलपुर ये भी ओबीसी। तेरवा ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। उदयपुर पश्चिमी ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। उदयपुर पूर्वी ये सामान्य कोटे में गई है और उत्तर धोना जो है ये सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। तो इस तरीके से गुंदला मऊ विकास खंड की जो 89 ग्राम पंचायतें थी, उनका प्रत्येक ग्राम पंचायतों का प्रधान पद पे जो आरक्षण की स्थिति थी वो आप तक आई इंडिया ने पहुंचाई है, और सबसे विश्वसनीय ढंग से और सबसे पहले आप तक पहुंचाया है। इसके बाद हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और गुंदला मऊ के जो संवाददाता हैं हमारे, उनसे जानेंगे हम वहाँ का हाल। तो राजेंद्र सिंह और इसके अलावा अखिलेश मिश्रा और सुनील अर्कवंशी, ये 3 संवाददाताओं से हम यह भी जानेंगे कि आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव लड़ने वाले किस तरीके से कर रहे हैं तैयारी, क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, कैसे गांव का माहौल चल रहा है, इसकी भी जानकारी करेंगे। फिलहाल देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुंदला मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के आरक्षण की स्थिति जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह के साथ
स्पष्ट करने के बाद अब हम चल रहे हैं गोंदला मऊ ब्लॉक पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानने, और हमारे साथ मौजूद हैं ये ब्लॉक के आई इंडिया के संवाददाता हैं अखिलेश मिश्रा, संजय अर्कवंशी और राजेंद्र सिंह। इनसे जानेंगे कि इस समय ग्राम पंचायतों का क्या माहौल है, कितनी ग्राम पंचायतें इस ब्लॉक में हैं और जो प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो किस किस प्रकार की जतन करने में जुटे हुए हैं। तो शुरुआत हम करते हैं, आपके पास चलेंगे अखिलेश मिश्रा के पास और जानेंगे कि क्या माहौल है। जैसा कि बता दें आपको, ब्लॉक गोंदला मऊ में कुल 89 ग्राम पंचायत हैं। इस बार आरक्षण प्रक्रिया के चलते काफ़ी उलटफेर हुआ है, जिसके चलते प्रधान उम्मीदवार थे उनका गणित बिगड़ गया है। आज कुछ प्रधान उम्मीदवार हैं वो अपने नौकर या किसी खास व्यक्ति जिस प्रकार सीट आरक्षित हुई है उसको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरक्षण ने स्थिति जरूर बिगाड़ी है, लेकिन जो प्रधान पद का स्वाद चख चुके हैं वो खुद काबिज नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं नौकर के लिए लगे हुए हैं या खास को बिठाने के लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस पद की महत्ता क्या है और इस पद पर कितनी मलाई खाने को मिलती है। यही कारण है कि प्रधान पद को हथियाने के लिए वो हर जतन करने में जुटे हुए हैं। संजय अर्कवंशी, ये बताइए कि अब जब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है तो ऐसे में गांव का माहौल कितना बदल गया है? अब जो है आरक्षण को लेकर जो आरक्षण घोषित हुआ है, इससे जो उम्मीदवार थे जो आरक्षण नहीं हुआ है तो ये अपना जो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार कर रहे थे वो अपनी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं या बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये अलग अलग पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जो वोटर हैं वोटर को लुभाने के लिए अनेकों तैयारी कर रहे हैं, अनेकों तरीके से जो उनको लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधान पद जो नहीं पा रहा वो जिला पंचायत का पद भी पाने के लिए हर जतन कर रहा है। इसके अलावा बीडीसी के लिए भी वो प्रयासरत है कि नहीं प्रधान सही तो बीडीसी पद ही मिल जाए। ये हमें संजय अर्कवंशी ने बताया। हम राजेंद्र सिंह के पास चलेंगे और हम जानेंगे इससे कुछ उलट कि जो भावी उम्मीदवार हैं, अब स्थिति क्लियर हो गई है, वो कैसे मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जो भावी प्रत्याशी इस समय वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं शराब का दौर चल रहा है तो कहीं कोई बीमार हो जाता है तो उसको गाड़ी ले तुरंत, जो भी प्रत्याशी मैदान में है उनको गाड़ी लेने पहुंच जाती है, उनको अस्पताल में भर्ती कराती है, पैसे रुपए से मदद करती है और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये कहना है राजेंद्र सिंह का। ये हाल है प्रधान पद के चुनाव को लेकर गांव के माहौल का। हम फिर चलेंगे और जानेंगे अखिलेश मिश्रा से कि अब जब स्थिति क्लियर हो गया कि फला व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा, फला नहीं लड़ पाएगा, कईयों के अरमानों पर पानी फिर गए, तो जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो इसके अलावा क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। आजकल जो गांव में देखा जा रहा है, जितने प्रधान प्रत्याशियों के पास संसाधन हैं सारे फ्री कर दिए हैं, जैसे समरसेबल पंप, ट्रैक्टर, और इस समय खेती किसानी का गन्ना बुआई ये सब चल रहा है, जहाँ तक लेबर तक की व्यवस्था कर रहे हैं प्रधान लोग जी। तो संसाधन फ्री कर दिए हैं। ये हाल है एक एक वोट पाने के लिए जो प्रधान पद हथियाना चाहते हैं वो ये सब करने लगे हैं गाँव में। तो जाहिर सी बात है जब वो अभी ये सब कुछ कर रहे हैं, जब पद उनके पास आएगा तो इसी जनता को पीछे करके और वो जो उससे आने वाली योजनाएं हैं, उससे जो पैसा आने वाला है उस पर उनकी निगाह है, तभी तो वो अभी सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। ये बताया हमें अखिलेश मिश्रा ने। संजय, ये बताइए कि आपके आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ का आप हमें ऐसा नज़ारा दिखाइए, चूँकि एक संजय जो थे वो महाभारत का पूरा आंखों देखा हाल बताते थे और उन्हें पता रहता था कि वहाँ पर अब युद्ध में क्या हो रहा है। तो हमारे संजय आप हैं, आई इंडिया के संजय आप हैं, तो ये बताइए कि जो गांव में वहाँ का नज़ारा आप कैसे देख रहे हैं। गांव में इसमें जो है वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी वोटरों को अनेकों प्रकार से जो उसके साथ साथ में जो जातिवार जो वोट हैं उनको अपनाने के लिए प्रत्याशियों को उकसा रहे हैं, उकसा करके जो प्रत्याशी बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, प्रत्याशी बनाने का भी, यानी कि जाति की गोलबंदी भी शुरू हो गई है। ये संजय ने बताया कि जिसकी, जैसे कहते हैं ना, जितनी जिसकी जाति होती है उस जाति पर कैसे कब्जा जुटाया जाए, और जो जातियां उनको चुनाव में वोट नहीं देने जा रही उस जाति के लोग, तो उनके बीच का कैसे प्रत्याशी खड़ा किया जाए, ये खेल भी गाँव में शुरू हो गया है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं, इनसे जानेंगे खेल में और क्या क्या हो रहा है गाँव में। गांव में इस समय जो प्रधानी का चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो उसमें शाम को जैसे आग तापने के बहाने लोग बैठ जाते हैं, तो तरह तरह की चर्चाएं करते हैं कि भैया वहाँ से ऐसे वोट, वहाँ की ऐसे वोट कट सकती, वहाँ ऐसे एक दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया, उस बिरादरी का अगर प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाए तो हमारे पक्ष में इतना वोट बढ़ जाएगा। इस तरह की चर्चाएं गाँव में रहती हैं। शाम को दारू शराब ये तरह तरह के लोग प्रलोभन दे रहे हैं जितने भी प्रत्याशी हैं। और जैसे थाने वगैरह में है, कोई पकड़ गया तो तुरंत पहुंचते हैं कि भैया इसको छोड़वा दीजिए, हम करा देंगे आपका ये हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस तरीके का दादा चल रहा है वहाँ पे। तो अलाव की जगह पर अब जो है राजनीतिक जो तपिश है, उसकी जो आग है वो भी तापी जाने लगी है। ऐसा बताया राजेंद्र सिंह ने कि कैसे जब अलाव जलता है गाँव में बैठ करके, और बहाना तो होता है आग तापने का, लेकिन राजनीतिक जो तपिश है वो वहाँ पर उसकी भी लोग सेकते हैं उसको। ये खेल गांव में शुरू हो गया है। तो हमने आपको पहुंचाया गोंदला मऊ का हाल, जहां का आरक्षण की स्थिति क्या है यह भी आपको बताया, और ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है ये भी आपको अपने संवाददाताओं से वाकिफ कराया। तो पंचायत चुनाव से हर जुड़ी खबर के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।